मशवरा एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा वेबिनार जहां लॉकडाउन में बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को होने वाली परेशानियों पर हमारे मनोचिकित्सा या उससे जुड़े विशेषज्ञ द्वारा लाइव परामर्श एवं सवालों का जवाब दिया जाता है। आप भी जूम एवं फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ी कोई सहायता के लिए 99111077 पर हमें संपर्क करें। Welcome to all in Mashwara 13.0 episode, and this is a live consultation for the persons with intellectual and developmental disabilities during this coronavirus outbreak. मशवरा के इस 13वें एपिसोड में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान मशवरा एक माध्यम है बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग जनों के लिए कि वो हमसे बातचीत कर सके, उनके परिवार, उनके देखरेख, उनके कार्यकर्ता, उनके केयर गिवर्स सभी हमसे बातचीत कर सके, उनकी हम समस्या सुन सके। I welcome all our guests and audience, and today we are going to discuss about a good topic, and it is we have got so many our feedback and so many remarks that the audience need this topic. So the topic is we'll go through this, and the menstruation is still a taboo in the India, and it's common for the people with people across the society, and they feel uncomfortable about the subject. To ensure that the adolescent girls and women have the necessary support and facilities, it is important that the wider society, communities and families must challenge the status quo and break the silence around the menstruation. It is therefore the responsibility of those with influence, including the government officials and teachers, to find appropriate way to talk about the issues and take the necessary action. So the Mashwara 13.0 is bringing you an opportunity to find a way forward for the caregiver, for the parents, for the society at large, to explore and assist with the pubertal transition and menstrual management for the women with intellectual and developmental disability. मैं आप सभी मेहमानों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आपले स्वागत आहे, बड़कम स्वागत हो। भारत में मैं देख रहा हूं कि जो हम सभी देख रहे हैं कि भारत में मासिक धर्म अभी भी वर्जित माना जाता है, और इस विषय पर लोग असहज महसूस करते हैं, और ये आम हम निश्चित हैं कि किशोर लड़कियों या महिलाओं के पास आवश्यक सहयोग हो, उनके पास समर्थन हो, उनके पास सुविधा हो कि वो जो मासिक धर्म के बारे में अपने आप को कैसे मैनेज कर सके। यह महत्वपूर्ण है कि पूरे समाज, समुदाय और परिवार को यथास्थिति इस चुनौती, इस जो चुप्पी है मासिक धर्म के बारे में, इसको हमें चुनौती देनी चाहिए। इसीलिए इस मुद्दे के बारे में हम बात करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सरकारी अधिकारी, शिक्षक, हम सभी पूरे समाज को हम सभी की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस विषय वस्तु पर बातचीत करें, हम इस विषय वस्तु के बारे में बात करें। मशवरा का 13.0 यह अंक आपको बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए, महिलाओं के लिए खास करके, उनके यौवन संबंधी संक्रमण और मासिक धर्म प्रबंधन के बारे में, उनके माता पिता, उनके केयर गिवर को आगे बढ़ाने का एक तरीका है, और एक अवसर का भी इजाद करता है कि हम लोग इस चीज के बारे में बातचीत करें, इस चीज के बारे में सहयोग करें। द मशवरा लाइव कंसल्टेशन इज थ्रू Zoom and Facebook Live for the person with intellectual and developmental disability, their families, caregivers, professionals during this coronavirus outbreak. मशवरा या लाइव परामर्श कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान Zoom पर और Facebook के माध्यम से बौद्धिक और विकासात्मक जनों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके देखरेखकर्ताओं के लिए लाइव है। मशवरा की यह श्रृंखला आप सभी से है, आप सभी के लिए है। कृपया आप हमारे साथ जुड़े रहें। मशवरा सीरीज इज फॉर ऑल, प्लीज सर्कुलेट एंड ज्वाइन टुगेदर। सो वंस अगेन I welcome and appreciate our special guest to join this Mashwara Live. This episode is bringing you a very important topic, and the topic is happy periods, menstrual hygiene, helping the special needs adolescents. Our experts are Dr. Jayanti Pujari. She is welcome you, ma'am,
And Dr. Jayanti Pujari, she is a professor and director of Amity Institute of Rehabilitation Science, Amity University. So we welcome you, Dr. Jayanti Pujari, ma'am. And we have the other guest, the special guest, Madam Dr. Vandana Sharma. She is the director and principal of Mata Bhagwati Chadha Niketan. And welcome you, ma'am. And we have very good and very mentoring our president to preside the session, Dr. Nimeshji Desai, Director IBHAS and President of Manovikas Charitable Society. We have the sign language interpretation by Rakhi Ramola, and we welcome you all. मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं और इस मशवरा लाइव में आप सबों का आने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि सुखी ऋतुस्राव कैसे हो, विशेष जरूरत वाले किशोरियों को हम कैसे मदद कर सकते हैं। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं, जयंती मैम का स्वागत करता हूं, वंदना शर्मा मैम का स्वागत करता हूं और डॉक्टर देसाई सर का स्वागत करता हूं। और मैं डायरेक्ट अब के बारे से जुड़ना चाहूंगा कि वो आज का जो मशवरा है इसको। नमस्कार आलोक, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, नमस्कार। आई थिंक हमारे पार्टिसिपेंट्स 500 तक पहुंच जाएंगे। Mashwara is an excellent series, and you and the Manovikas team deserves a lot of compliments. बहुत बढ़िया प्रयास है। Thank you, sir. आज के जो दो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, they are friends who I think are exceptionally qualified and brilliant. हर एक पहलू पे दिव्यांग जन के या विकलांग जन के हकों के बारे में, लेकिन खासकर अबाउट मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड हाइजीन, माहवारी से संबंधित स्वास्थ्य की समस्याएं और उनके हल, ऐसा विषय है जैसे आपने कहा बहुत कम बात होती है। मेरे खुद के अनुभव और विचार हैं वो बाद में आएंगे, लेकिन आपकी तरफ से और मनोविकास की तरफ से सबसे पहले मैं वेलकम कर दूं, वेरी स्पेशल वेलकम फॉर बोथ Dr. Jayanti Pujari and Dr. Vandana Sharma. Really thank you for being here, both of you. And I think let's roll. इन दोनों के initial comments हों आलोक, है ना? जी। Yeah. So thank you, Dr. Desai sir. It's a great honor. You are praising us, you are mentoring us. That's why we are doing it. And thank you, sir. And we welcome Dr. Jayanti Pujari ma'am and Vandana Sharma ma'am once again. And we'll go to the first round of this session. So we know that the menstruation is the natural, normal, biological process experienced by the all adolescent girls, women, yet it is not spoken about openly, causing unnecessary embarrassment and shame. माहवारी एक प्राकृतिक जैव और सामान्य जैविक प्रक्रिया है जो किशोर लड़कियों और महिलाओं द्वारा अनुभव की जाती है। फिर भी यह खुले तौर पर अनावश्यक शर्मिंदगी के कारण या असहजता के कारण हम बात नहीं कर पाते हैं। हमें बात करनी चाहिए इसके बारे में। तो we'll go to the Dr. Jayanti Pujari ma'am to take your opening thoughts on this subject. So Dr. Jayanti Pujari ma'am. माइक ऑन कर लीजिए मैम, माइक इज नॉट अनम्यूटेड। Okay. It is on now. Yes ma'am, it is on. Okay, very good evening to one and all. And पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर आलोक एंड द मशवरा टीम को। इतना अच्छा प्रोग्राम ये सभी के लिए लाए हैं एंड दिस इज रियली आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी एंड दिस शुड गो ऑन एंड माय ऑल बेस्ट विशेस टू डॉक्टर आलोक एंड हिज टीम एंड डेफिनेटली डॉक्टर निमेश सर जब हैं उनके साथ तो और उनका और क्या कमी होगा। एंड आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल कि ऐसा एक टॉपिक के लिए मुझे बुलाया गया है मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं तो ये फील्ड में थोड़ा सा कभी स्पेशल एजुकेटर थी, कभी टीचर ट्रेनर थी एंड बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है हमारा एंड जो कि हम शेयर करना चाहते हैं। एंड जैसे कि डॉक्टर आलोक ने बताया ये इसके बारे में बात करना बहुत सारे लोग ठीक नहीं समझते हैं एंड जैसे कि गर्ल्स एंड एडोलेसेंट विद आईडी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी भी उनका भी सेम प्रॉब्लम रहता जो कि दूसरे एडोलेसेंट गर्ल्स के रहता, बट बिकॉज उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम रहता है इसीलिए
उनको प्रेजेंट, उनको वो चैलेंज एक बहुत बड़ा, ये जो हाइजीन मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक चैलेंज पोज करता है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हमारा अमेठी यूनिवर्सिटी एंड माता भगवंती चड्ढा निकेतन, जो कि डॉक्टर वंदना शर्मा हेड करते हैं, हमारा दोनों का कोलैबोरेशन में हमने बहुत अच्छा एक रिसर्च टॉपिक लिए थे एंड वी वांटेड टू हेल्प आउट द पेरेंट्स। एंड ये एक 3 स्टेज में हुआ था। जैसे कि हम पहले तो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करे थे कि नहीं, हम ये बहुत पर्टिनेंट सब्जेक्ट जो है कि हाउ कैन द केयर गिवर्स, पेरेंट हो गया, सिस्टर हो गया, टीचर हो गया, हुएवर इज, हाउ दे कैन हेल्प टू हेल्प द चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उनको कैसे बताया जाए, उनको कैसे समझाया जाए कि ये कैसे, हाउ दे इफेक्टिवली एंड हाउ दे कैन मेंटेन हेल्थ एंड हाइजीन। तो ये जो पहले हम एक टीचर ग्रुप को लिए, उनका स्कूल का, डॉक्टर वंदना का स्कूल का पूरा टीचर ग्रुप से, सभी से हम डिस्कस करे थे। एंड देन एक बहुत अच्छा एक फोकस ग्रुप इंटरव्यू हुआ था पेरेंट्स को बुला के, जो कि पूरा लाइक 7-8 इयर्स का गर्ल से लेके 17-18 इयर्स के पेरेंट्स भी रहे थे उसमें। एंड दैट वाज ए एक्सीलेंट सेशन, आई कैन टेल। एंड उसमें वी वांटेड कि हम एड्रेस करें क्या क्या चैलेंजेस वो लोग रियली फेस करते हैं। हम थियोरिटिकली पढ़ के एंड सुपरफिशियली वी कैन नॉट एड्रेस द चैलेंजेस जो कि ये पेरेंट फेस करते हैं। तो दैट वाज ए वेरी गुड लर्निंग सिचुएशन फॉर अस। एंड बहुत सारे पेरेंट एक्सेलेंट तरीके से उनका टेक्निक बताने लगे एंड देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट टू पेरेंट टीचिंग भी हुआ था। तो हम क्या करे थे, जो पेरेंट्स का कंसर्न था अबाउट देयर चिल्ड्रंस हेल्थ, हाइजीन मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन, प्री रिक्विजिट लर्निंग एंड देन फाइनली प्राइवेसी एंड ऑल दीज थिंग्स को हम एक क्वेश्चन फॉर्म में लेके एक हैंडबुक जैसे प्रिपेयर करें, जिसको जो कि पेरेंट्स को हेल्प आ सके। कि सभी, जैसे कि उसी में होता था, कब मैं मेरे बच्चों डॉक्टर को मैं कब बताऊं कि तुमको ऐसा पीरियड होता, मैं उसको प्राइवेसी कैसे सिखाऊं, देन हाउ आई कैन टीच देम हाउ टू फिक्स द सैनिटरी पैड इन द अंडरवेयर। ऑल दिस डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन था, उसी को हम रिप्लाई करते हुए वी हैव प्रिपेयर्ड ए वेरी गुड हैंडबुक एंड दैट इज बीन, वो बना था 2018 एंड में। 2019 जो वुमेन्स डे मार्च 8 में हम एमएटी में रिलीज करे थे उसको। अभी तो उसको रिवीजन चल रहा है। once again we will be, in shortly there is a proposal of revision and circulating it to. Okay, great. Thank you, ma'am. Thank you. Sir, very opening thought, and it is something is, we can say, the dynamic thought. Ma'am, you have told about a research based on the happy menstrual period, the happy life, living happily. So this is something we can talk about. I will go to the Dr. Vandana Sharma, ma'am. So we know that the menstrual hygiene management is the integral part of a स्वच्छ भारत अभियान। भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान है, उसमें मासिक धर्म की स्वच्छता का प्रबंधन जो है वो एक बहुत ही बड़ा अभिन्न अंग है। एंड onset of this menses for adolescents with intellectual disability can affect their independence and add additional concern for the family at home, in the school and other settings, as the Dr. Jayanti Pujari also told that we have so many concerns about this. We can tell you that the मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन जो है वो स्वच्छ भारत अभियान का एक अभिन्न अंग है। बौद्धिक अक्षमता वाले किशोरियों के लिए मासिक धर्म की शुरुआत उनकी स्वतंत्रता को भी प्रभावित करती है और कर सकती है, और घर में, स्कूल में और अन्य सेटिंग्स में परिवार की अतिरिक्त चिंताएं भी बढ़ाती है। So let us come to Dr. Vandana Sharma. Ma'am, how this menses affect the independence for the adolescent with intellectual and developmental disability? I'll request you to have the bilingual conversation now, please. हमारे डायरेक्टर का है। मुझे सुन सकते हैं आलोक जी? जी मैं सुन रहा हूँ। जी, नमस्कार आलोक जी, डॉक्टर जयंती पुजारी सर, डॉक्टर निमेश देसाई, सबको मेरा नमस्कार। एंड ऑल द लिसनर्स एंड ऑडियंस जो बहुत सारी संख्या में मैं देख रही हूँ इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं।
सबसे पहले तो मैं आलोक जी को और मशवरा टीम को, डॉक्टर देसाई को एक बार कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी एंड वी रियली अप्रिशिएट आपका ये जो इनिशिएटिव है मशवरा, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने ऐसे क्राइसिस के समय में सबको दिया है कि वो एक दूसरे से अपने आइडियाज, एक्सपीरियंसेस और लर्निंग शेयर कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी जो आपने हमें भी इसमें इन्वॉल्व किया। जैसे डॉक्टर जयंती पुजारी शेयर कर रही थी कि हम लोगों ने मिलकर, डॉक्टर जयंती पुजारी की टीम और एमबीसीएन की टीम ने मिलकर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर केयर गिवर्स ऑफ इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड एडोलेसेंट गर्ल्स उनके लिए जो बनाया है, उसका पर्पस यही था कि जो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती थी, ये ऐसा सब्जेक्ट है जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि इसके बारे में बहुत ज्यादा ओपनली बात नहीं की जाती, एक टैबू की तरह है और छुप छुप के आपस में इसमें बात की जाती है। तो इससे होता ये था कि जिस टीचर के पास जितनी नॉलेज है, जितनी उसके पास हैंडल करने की काबिलियत है, वो उसके अनुसार इंडिविजुअल पेरेंट्स को गाइड करती थी। बट हमने देखा कई बार बहुत लिमिटेड नॉलेज होती है किसी टीचर को, उसकी वजह से उसका जो बच्चा है, बच्ची है, उसके पेरेंट्स हैं, वो सफर करते हैं बिकॉज उन्हें टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिलता। और जो आपका क्वेश्चन है कि मेंसेस कैसे इफेक्ट करता है इंडिपेंडेंस फॉर एडोलेसेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेफिनेटली as a child grows up and reaches adolescence, she undergoes marked physical and emotional transformations. Menarche, yani starting of period, first period, and other changes related to puberty can pose considerable complexities for adolescent and have been associated with anxiety, depression, risky behaviors, and also some psychological disturbances. लेकिन जब हम बात करते हैं adolescent with intellectual disability की, they might face greater challenges at menarche due to first their dependence on caretakers. हर बात के लिए वो अपने caretakers पर personal care activities के लिए भी कुछ बच्चे ज्यादा और कुछ बच्चे कम डिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं, उनके चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। दूसरा गैप है उनकी मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, मेंटल एंड फिजिकल एज में। जब न्यूरोटिपिकली डेवलप्ड एक गर्ल इस मेनार्की को हिट करती है, तब भी इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया। तो इमेजिन कर सकते हैं हम कि जब मेंटल एज कम हो, मेंटल एज मान लीजिए एक बच्ची जो 12 साल की है और वो कॉन्सेप्ट होता है, उसका फर्स्ट पीरियड वो उससे फेस करती है और उसकी मेंटल एज 5 या 6 साल की है, तो 5-6 साल का बच्चा इस चैलेंज को कैसे फेस करेगा, कैसे हैंडल करेगा। सो हम देख सकते हैं कि उस बच्चे के इंडिपेंडेंस कैसे इफेक्ट हो जाएगी, बिकॉज मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है उन चीजों को हैंडल करने के लिए। एक तो प्रिपेयर नहीं है, दूसरा उसको सही समय पर उस लर्निंग का अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, ना टीचर्स की तरफ से ना पेरेंट्स की तरफ से। ज्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस है अपने स्कूल का और दूसरी जगहों से और दूसरे स्पेशल एजुकेटर्स और जितने भी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स इस फील्ड में हैं, जो पेरेंट्स हैं, मदर स्पेशली जिनसे बात होती है, तो वो कहते हैं कि इसकी जरूरत हमें तब महसूस होती है जब कोई ब्लंडर हो जाता है, जब कोई ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता है, बच्चे ने निकाल के स्पॉइल्ड पैड जो है कहीं पब्लिक प्लेस पे रख दिया या किसी अनअप्रोप्रिएट तरीके से उसका जिक्र कर दिया किसी के सामने, तब पेरेंट्स या टीचर को एम्बैरेसमेंट फील होता है। लेकिन ये बच्चे की गलती नहीं है। बच्ची को अगर उससे पहले ही मेंटली तैयार कर दिया जाए उस चेंजेस के लिए जो कि आने वाले हैं, तो शायद उनकी इंडिपेंडेंस में, उनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम उस समय क्रिएट नहीं होगी। हम इंटेलेक्चुअली चैलेंज चिल्ड्रन और गर्ल्स विद इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस के लिए बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, और इंडिपेंडेंस के साथ हम बार बार बीइंग स्पेशल एजुकेटर्स बहुत फोर्स करके बोलते हैं कि बच्चे को सिर्फ एकेडमिक स्किल्स नहीं सिखानी है, उसको एडीएल स्किल्स सिखानी है, लाइफ स्किल्स सिखानी है। जब हम एडीएल और लाइफ स्किल्स की बात करते हैं तो हम इस पॉइंट को कैसे भूल सकते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म में और रिपीटेडली उनको एवरी मंथ फेस करना है। सो ये बहुत ही अंडररेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बहुत कम बात हुई है और बहुत कम ट्रेनिंग हुई है। तो जब ये सब चीजें आई सामने, तभी हमने ये मॉड्यूल डेवलप करने का प्लान भी किया था। फर्दर, menstrual cycle is periodic and requires repeated attention. एक के बाद एक हर महीने उसको ये आना है, ऐसा नहीं कि एक बार एक चीज उसने फेस की और उसके बाद उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिपीटेड पीरियोडिक रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर अटेंशन देने की। सो इसलिए भी ये उनकी एक इंडिपेंडेंस को चैलेंज कर देता है, बिकॉज उनका रूटीन जो है, शेड्यूल है, इफेक्ट हो जाता है।
तो उनका एक जो इंडिपेंडेंस है जो उन्होंने एक्वायर किया है एडीएल स्किल सीखकर, वो कहीं थोड़ा सा इफेक्ट होने लग जाता है। उसके बाद कुछ एडिशनल डिसऑर्डर्स जैसे एपिलेप्सी है, थायराइड डिसीज है, या पीसीओडी है, या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इस तरह की चीजें और कॉम्प्लिकेट कर देती है मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट को। तो वो भी इनके लिए हमें देखना पड़ता है कि इंडिपेंडेंस कैसे इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज एडिशनल डिसऑर्डर्स भी हैं उसके साथ जो इरेगुलरिटीज भी ला सकते हैं उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो दे आर नॉट श्योर कि एक नियत तारीख पर या उसी डे में ही उनको वो पीरियड फेस करना है, वो कभी भी आ जाता है। तो इस एडिशनल डिसऑर्डर्स की वजह से उनका इंडिपेंडेंस पूरे मंथ में और चैलेंज हो जाता है। इसके बाद एसोसिएटेड डिसेबिलिटी, हम सब जानते हैं गर्ल्स या एनी इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस, वो बहुत संभव है कि उनमें एसोसिएटेड कोमॉर्बिड डिसेबिलिटीज भी हों, such as vision या speech या physical cerebral palsy may also be present and may create additional challenges. So एक ये कारण है कि उनका independence challenge हो जाता है। Maintaining menstrual hygiene might also be complicated in some adolescents with intellectual disability due to the behavioral manifestations such as temper tantrums, crying spells and self-abusive behaviors which may get aggravated due to the discomfort brought by menstruation. वो बता तो पाते नहीं है कि हमें क्या डिस्टरबेंस है, वो बता क्या नहीं पाते, वो खुद भी नहीं समझ पाते कि उनको जो डिस्टरबेंस फील हो रहा है, वो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, वो किस वजह से है। So this can get aggravated due to discomfort brought by menstruation. An adolescent with severe intellectual disability may also be non-ambulant. अगर बच्चा चल ही नहीं सकता है, not capable of walking है, bedridden है, या crutches यूज करता है, या व्हील चेयर यूज करती है बच्ची, या incontinent है, that means कुछ उसमें यूरिनेशन पे कंट्रोल नहीं है, ब्लैडर कंट्रोल नहीं है, which might further impede menstrual hygiene management, confounding the task of the caretaker. So these are the reasons जिससे हमें लगता है कि रेगुलर न्यूरोटिपिकली डेवलप्ड गर्ल्स के बजाय इनके लिए इंडिपेंडेंस और ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है ड्यू टू मेंसेस। Great, thank you, ma'am. Thank you. You have opened the very wider perspective for our audience. Dr. Desai sir and our Bandana ma'am and Pujari ma'am, we have got the very few questions. हम लोग 4-5 questions जो है कि पहले ही हमें मिल गए हैं before we came to this session. So we have one question from Madam Anupma. She is an occupational therapist and a special educator. She has the concern about the child with autism, and she is saying कि how we can prepare the autistic and MR girls for menstruation cycle, which you have already talked about it, कि हमें थोड़ा सा पहले से ही मेनार्की के आसपास ही उससे पहले ही हमें प्रिपेयर करना होगा बच्चे को कि what are the symptoms or what are the situations you are going to face on it, and what is the readiness related to this. And okay, that we'll also talk in the details now कि what could be the readiness and how to teach the steps of hygiene during the menstrual period. So I think that the book which you are going to bring it, it has the very elaborative and illustrative kind of information, and the neurological and sensory symptoms and emotional things she has brought. And I would like to ask Dr. Desai sir, if you are here and then you are hearing me, and we have the one good medical question which you can give the better answer of it कि क्या हम बच्चे, बहुत सी माँ अपनी लड़की का यूट्रस रिमूव करवा देना चाहती है, क्या ये सही है? So this is a very something is a kind of medical as well as the legal question also. Dr. Desai sir, your mic is not yeah. I can do that from here. Thanks. Yeah sir. साधना नायक का सवाल है ये। जी। और मेरा पहला जवाब तो ये होना था कि कतई नहीं, ये करना कतई सही नहीं है। मानसिक इंसानियत के हिसाब से, नैतिक रूप से या कानूनी रूप से। लेकिन मैं अपने जवाब को थोड़ा और न्यूएंस कर दूं। हम ये समझ सकते हैं कि अक्सर परिवारों में माँ या बाकी जो एल्डर्स है उनकी सोच रहती है
यूट्रस रिमूव कराने की, हिस्टेक्टोमी कराने की, मे भी अच्छे इरादे से। पूरे विश्व भर में और भारतवर्ष में भी 20, 30, 40 साल पहले तक ये काफी कॉमन था। बदनसीबी है, जहां जहां पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले किशोरों को रखा जाता था रेसिडेंशियल केयर में, वहां ये काफी कॉमन था। और ये अमेरिका में, यूरोप में और इंडिया में कानूनी मुद्दे बहुत उठ चुके हैं। नाजुक मुद्दा ये है कि वो अधिकार जो है या तो उस व्यक्ति को हो या उसके लीगली ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को हो। तो कोई भी परिवार या डॉक्टर या संस्थान अपनी तरफ से तय करे सब व्यक्तियों के लिए, ये तो कतई ठीक नहीं हो सकता। पहला मुद्दा। मैं इसलिए इसको थोड़ा नजाकत से देख रहा हूं कि एक तरफ देखें तो समझा जा सकता है गलत दिशा में, लेकिन इरादा अभिभावकों का या संस्थान के मैनेजर्स का ये होता है कि जी अगर एब्यूज हो भी जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगर हिस्टेक्टोमी कर दिया तो जो माहवारी की बुरी समस्या उससे बच्ची बच जाएगी। तो इरादा अच्छा हो सकता था पहले, और अभी भी कुछ व्यक्तियों का हो, लेकिन सिर्फ इरादा काम नहीं करता है। 21वीं सदी में मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में अच्छे इरादे से हम कुछ भी छूट ले लें, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो कानूनी पोजीशन अभी ये है, और मुझे लग रहा है कानूनी पोजीशन नैतिक रूप से भी मुनासिब है, सामाजिक रूप से मुनासिब है, कि अगर डिसीजन होना है तो उस व्यक्ति की मंजूरी से होगा। अगर बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस या माइल्ड डेफिसिट है तो अगर बात कर सकें। ग्रुप में प्रोफाउंड या सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वालों का हिस्टेक्टोमी करवा देना अनएक्सेप्टेबल है। बहुत केसेस उसमें हो चुके हैं। एक और मैं आलोक, सिंस आई एम हियर, जी प्लीज। एक जो रिमार्क है उस पे थोड़ा मैं टिप्पणी करना ये चाहता हूँ कि इत्तेफाक से मेरा जो नेटिव प्लेस है गुजरात में पाटन, वहीं से है हमारे एक महेश कुमार जयंतीलाल राठौड़ है, स्पेशल एजुकेटर। उनका ये कमेंट था ऊपर कहीं पे, जी, वेरी यूजफुल टॉपिक। महेश भाई, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। It's a useful topic for everybody concerned with persons with PID. Students, carers, parents, any one of us in any capacity. तो हो सकता है आपका कमेंट इरादे से ऐसा न रहा हो, लेकिन ये न गलतफहमी करें कि माहवारी से संबंधित जो समस्या है मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, वो सिर्फ लेडी स्टाफ या लेडी केयरर्स को समझना जरूरी है। This is an issue, very important issue across genders. और जयंती जी या वंदना जी, अगर हिस्टेक्टोमी के बारे में और कुछ तजुर्बा या एंगल रखना चाहें प्लीज। जयंती मैम। ये सर, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा बात करें, जो कि हम भी सहमत हैं उसमें से। जैसे कि आप बोले, मैं जब पहले जमाने में ये जो बच्चे जो समझ नहीं पाते थे, उनको तो पहले से इमीडिएट आफ्टर दे अटेंड देयर 13-14 ईयर हिस्टेक्टोमी करा दिया जाता था। एंड उसका साइड इफेक्ट बहुत होता था, एंड उनका लाइफ बहुत चैलेंजेस होता था। बट अभी जैसे कि राइट्स की बात आ गया, एंड ये दिस इज अ वेरी वेरी डिबेटेबल इशू एक्चुअली। जब अगर आप पेरेंट्स को देखोगे, सीरियसली रिटार्डेड, बेड रिडन एंड ऑल, उनका, एंड हम किसका सुने? इट इज रियली अ वेरी डिबेटेबल इशू, बट इट इज, तो हम, एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग एंड वी ऑल आर सोल्स, एंड वी हैव टू डेफिनेटली, इट इज अपना मर्जी से होना चाहिए। तो NRPWD एक्ट भी बोलता है कि अगर ब्लड भी निकाले तो उनका कंसेंट चाहिए। तो नाउ तो इट बिकेम वेरी वेरी डिफिकल्ट। Yeah. So great. Yeah. बहुत आपने UNCRPD की बात किया मैम। Yeah. I wanted to go further to what Dr. Vandana said very well. Dr. Vandana जी ने ये कहा था कि भाई जब हम एक्टिविटी और डेली लाइफ और लाइफ स्किल्स बिल्डिंग की बात करते हैं तो हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे भूल जाते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, मैं सहमत हूं। सिर्फ मुद्दा थोड़ा सा ये अगेन लाना चाहता हूं कि बड़े होते प्लीज गो ऑन वंदना जी। या वंदना जी। Sir, I couldn't hear what you said. किसी और ने अपना माइक ऑन कर लिया। I'll finish. मैंने कहा कि आपने बात बड़ी अच्छी कही थी कि भाई जब ADL और लाइफ स्किल्स की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे भूल सकते हैं, हाउ कैन इट बी ओवरलुक्ड। जी, आई एग्री विथ यू एंड आई एम नॉट होल्डिंग ए डिफेंस, बट एक जो पहलू है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी के क्षेत्र के बाहर भी जो सामाजिक सच्चाई ये है अभी भी बहुत सारे वर्गों में कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात होती ही नहीं है। जी, जी, तो वो जो पूरे समाज का ब्लाइंड स्पॉट है जी, वो यहाँ थोड़ा और खराब हो जाता है। जी, तो बिल्कुल ठीक है। हमें डेफिनेटली डिसेबिलिटी सेक्टर में तो इस पे और बहुत गुना प्रयास करना ही चाहिए जैसे आप दोनों कर रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक सच्चाई है वो भी ये है। तो पूरे समाज में भी इश्यू है या कुछ शर्मिंदगी की बात वाला सोशल एटीट्यूड अभी भी है, जो बहुत ही बदनसीबी की बात है, लेकिन वो बाहरी सच्चाई है ना। दूसरा जो वंदना जी ने बात कही थी, ये भी उसको मैं जरा एक कदम और आगे ले जाऊं। जो वंदना जी ने बात कही थी, आई थिंक अगेन बिल्कुल सही कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज इन यंग लेडीज विद PID इज क्वाइट कॉमन। उसका सिर्फ एक पहलू एडिशनल ये है कि लॉट ऑफ पर्सन्स विद PID are also likely to have endocrinal disorders, as we all know. जी, तो जहाँ एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स होंगे वहां मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज कॉमन होंगी। तो एग्जैक्टली जैसे वंदना जी ने बात कही, मैं उसको दो बार और दोहराना चाहता हूँ कि एक तो एंडोक्राइनल स्क्रीनिंग हो, कंसल्टेशन हो, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन की तैयारी और मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट will have to be in the context of what disorder that young lady may carry. अगर कोई डिसऑर्डर है तो फिर वो और गड़बड़ होगी। वंदना जी करेक्ट? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जैसे हम लोग जब डील करते हैं विद गर्ल्स, विद स्पेशली एनी नॉट ओनली गर्ल्स, एनी इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हम लोग देखते हैं एडोलेसेंट एज में आने के बाद कई बार बच्चों के प्रॉब्लम, बिहेवियर्स, इश्यूज बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उसको हम सिर्फ एडोलेसेंस से जोड़ के देखते हैं। हम ये कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं पेरेंट्स या टीचर्स कि बच्चे का जो डिस्कम्फर्ट है, जो उसके शेड्यूल में चेंज आया है, जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट है और जो सोशल डिस्कम्फर्ट है, बिकॉज ऑफ जो आपने कहा कि सोसाइटी में अभी भी ये टैबू है, खुल के बात नहीं हो पाती, तो शायद कहीं उस वजह से बच्चे अपने आप को बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उस चीज के साथ कोप नहीं कर पाते, डील नहीं कर पाते। तो उनके जो बिहेवियरल इश्यूज हैं, हम सिर्फ उसको, जैसे कई बार मैं देखती हूँ कि रिहेबिलिटेशन की फील्ड में भी ट्रेंड्स चलते हैं। तो आजकल ट्रेंड है, जो भी इशू है वो सेंसरी इशू है। बच्चे का अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी उसको डिस्कम्फर्ट है, वो कुछ ऑड बिहेवियर शो कर रहा है, उछल रहा है, तो जी सेंसरी इशू है उसको। तो वो बड़ा एक तरह से हम कई बार एक इसमें एस्केप ढूंढ लेते हैं कि किसी को भी लेबल कर देते हैं, इसमें तो जी हाइपर एक्टिविटी है, बच्चा ADHD है, या बच्चे में एडोलेसेंस में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से है, या बच्चे में सेंसरी इश्यूज आ गए हैं। वो सब बातें हो सकती है। नीड टू बी एक्यूरेट इन डायग्नोस्टिक। जब हम डायग्नोस कर रहे हैं, हम बड़े आसानी से लेबल कर देते हैं बच्चे के प्रॉब्लम को, और कई बार जैसा हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, उसको हम ध्यान नहीं देते। क्या हो ये भी पॉसिबिलिटी है सर, डॉक्टर देसाई से मैं पूछना चाहूंगी कि इस चेंज की वजह से जो उसका शेड्यूल चेंज हुआ है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई हैं, और क्योंकि सोशली इस बात के बारे में बहुत बात नहीं की जा सकती, और पेरेंट्स अपनी अपनी तरह से उसको सिखाते हैं कि इसको कैसे प्राइवेसी को मेंटेन करना है, किसी के सामने बोलना नहीं, किसी के सामने जाना नहीं, किसी को छूना नहीं, घर में मंदिर में नहीं जाना, इस चीज को नहीं छूना, तो बच्चा उस चीज को कोप नहीं कर पाता, उसे उन इंफॉर्मेशन को और उन कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल नहीं कर पाता, और शायद इसका जो मैनिफेस्टेशन है वो बिहेवियरल इश्यूज के साथ होता है। I agree totally, वंदना जी, बिल्कुल, totally agree. We have had one active participant amongst many, Tiffany Brar,
and she has put on 1 or 2 comments and questions, but this I like. Just because the cultural taboo, please emphasize on the cultural reasons why you don't include menstrual hygiene, why parents don't talk about it to their children with disability. जयंती जी, जयंती मैडम और वंदना जी, cultural aspect कुछ और elaborate करना चाहेंगे? Would you like to elaborate on cultural aspects? जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये पूरा इंडिया में बहुत टैबू है, सब लोग बात नहीं करना चाहते हैं, बट नाउ डेज में जो देख रही हूँ, द ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड. अभी थोड़ा थोड़ा लोग मतलब बहुत एड्रेस करने लगे हैं एंड बहुत सारा सपोर्ट भी आने लगा है. एंड कल्चरल टैबू जो हम बोलते हैं, जैसे कि वी रेस्पेक्ट आवर कल्चर, एवरीबॉडी, जैसे कि कोई बोलते कि टेम्पल नहीं जाना, कोई अलग से रहना, ये सब जो है इतना एक्सट्रीम, तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस एक्सट्रीमिटी व्हिच आर आवर age old tradition in India's, in villages and all are there. But simple thing, whatever is related, like suppose the health and hygiene point of view से हो गया, and उनका ट्रेनिंग के पॉइंट से भी हो गया, we have to educate the child about the culture. Suppose जैसे कि कोई एकदम जो सिंपल रहता है, जैसे कि कोई घर में कोई बोलते हैं कि in this time you should not go out, you should not like go for play, you should not do yoga, all these things. Those things really affect the child's health and hygiene also. So the things which are related to the individuals' safety, hygiene and other things, we have to educate them. We have to make them understand that this is the culture, but not that extreme. I also do not agree, and it is nowadays in India there are a lot of changes has been taken place, and we are not we are coming out of all these things, and all cultural sect and all the societies, they are everybody, they are addressing to it. And along with this, because the like the children who are able-bodied, like girls, उनको भी समझ में नहीं आ रहा. तो what about our children who are intellectual disability and who is the autism spectrum disorder, who do not understand why they are having this menstrual flow? What about that? And all these things really poses lot of challenges to them. So how to tell them that you are going to attain this menstruation, and there will be this type of flow will be there, and you have to manage it, and you have to, health and hygiene is more important, and how that person has to do so many things, because it starts from the prerequisite skill to manage, then to to see their hygiene, and then also their fine motor skill, all other things which really we need to train them so that they will be able to manage themselves and effectively and be healthy and hygiene. Other than this, तो उनका तो psychological, neurological and all these problems तो रहता ही है definitely, because it is a physiological changes, and so many things that do not get adjusted to these changes. So initially, slowly we have to educate them. And if it is very serious sensory issues or neurological issues or behavioral issues, first and foremost we have to find out the root cause of it. Then we have to try to educate them in different ways depending upon their level. There are like हम देखे हैं कि हमारा ये में कि बहुत सारे बच्चे girls with intellectual disability, they are independent once you teach them. There are one level of children, they need support. Some they need more support, like continuous support. And some they how much you teach also, like जब हम severely and moderate severely retarded बच्चों को बात कर रहे थे, they might not learn it. तो उन लोगों के लिए फिर क्या है, कैसे मैनेज करेंगे caregivers? So all these are very important areas to address in the disability rehabilitation field for the girls with autism and girls with intellectual disability. That I feel. I would like to add, yeah, please. I would like to add whatever ma'am has said, that girls or ladies with intellectual disabilities are part of our community. अपनी community का हिस्सा हैं. अगर हमारी community, अगर हमारे समाज का जो point of view है towards menstruation या towards girls who are facing या dealing with menstruation, अगर वो positive होता है,
तो ऑफ कोर्स बीइंग अ हिस्सा ऑफ दैट कम्युनिटी इन लोगों को भी बेनिफिट होगा। इनके लिए हमें अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। एट लार्ज जनरली जो हम एटीट्यूड की बात कर रही हैं मैम, जनरली अगर वो उसमें एक्सेप्टेंस आएगी लोगों में कि ये विषय कुछ टैबू या स्टिग्मा वाला विषय नहीं है, इस पर बात करनी चाहिए, और इसके लिए जो कल्चर के नाम पे बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी इसके साथ जुड़े होते हैं, वो धीरे धीरे एलिमिनेट होंगे, ओपननेस आएगी, इसके बारे में बातचीत होगी, एक्सेप्टेंस होगा इसका, तो बीइंग पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी इन लोगों को भी बेनिफिट होगा। Great. Sir, yeah, sir, you please. No, your mic is not mute. It's mute. जैसे हमारे कुछ साथी जानते हैं, मैं टेक्स्ट को भी फॉलो कर पाता हूँ, लेकिन आज का तो आलोक कुछ ज्यादा ही हो गया। बहुत ज्यादा टेक्स्ट है सर। Yes. So many questions, so many comments. I am finding it difficult to keep track, but I am trying. There are two questions that I think we should request our two expert colleagues to comment and help if we can. One is about menstrual hygiene for persons with visual impairment. Yes. Second is menstrual hygiene for persons with autism spectrum disorder. वो तो ये दो है। एक हमारी पुरानी दोस्त है सुवर्णा राज। सुवर्णा का ये सवाल है और कमेंट भी है कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के साथी व्हीलचेयर में होते हैं, उनके लिए menstrual hygiene और मुश्किल हो जाता है। तो ये तीन मुद्दे हैं जिसमें मैं चाहूंगा कि अगर कोई सलाह हो। और the nice part is there is also must be one, more than one, but there is one colleague from Kuwait, Florin Pinto, Alok, who says that he would like to help Manovikas's effort from Kuwait. Oh, great, sir. So Thank maybe you. we Most welcome. we should ask Florin to write an email to you and take that further. Yeah. But visual impairment, wheelchair-bound persons, and ASD. Please, Jayanti ji and Vandana ji, please. सर मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि ये विजुअल इम्पेयरमेंट गर्ल्स के लिए there are many manuals are available for in braille, and I have seen that in the WASH, WASH, like that full form I am not getting, WASH, it is WASH. Dr. Kamini, she has developed a manual in braille for menstrual management for girls with visual impairment, and it has been, I also have learned from my colleague who are working with visual impairment field. They were telling it has gone under revision, and it was a very useful kit for the girls with visual impairment. And when I say autism, sir, autism का तो जैसे कि हमारा girls with autism बहुत थोड़ा कम ही होते हैं, इसीलिए उनके लिए इतना सारा जो आते आते, जैसे कि आप ही बोले सोशल टैबू जो होता है, पहले क्या होता था, पेरेंट्स यूज्ड टू थिंक कि नहीं बच्चे स्कूल को, स्पेशल स्कूल को हम भिजाएंगे टिल दे अटेंड देयर मैच्योरिटी, आफ्टर देयर तो वो लोग तो घर में रहने वाले हैं, तो वो लोग इतना मेंटली प्रिपेयर पहले नहीं होते थे। बट आजकल तो हमारा इंक्लूसिव स्कूल भी आ गया, बच्चे एवरीवेयर दे आर अटेंडिंग इन इंक्लूसिव स्कूल आल्सो, तो देयर इज नो सिंगल foolproof method to teach menstrual hygiene और ADL skill जो हम बोलते हैं self help skill सिखाने का, toilet training सिखाने का, और any this thing there is, as per my experience, kindly correct me if I am wrong, there is no foolproof one method. It depends upon the person's learning style, it depends upon the person's level of understanding. It also depends upon the, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चे आप बोल रहे हैं, उनका अदर द सेंसरी रेगुलेशंस के बारे में भी ये बहुत मतलब उसी के हिसाब से ये करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल वी पिक अप द बेसलाइन, वी टेक द बेसलाइन एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्ट टीचिंग। एंड जनरली मैं, जैसे कि मेरा स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, एंड आई हैव नोन कि गर्ल्स विथ ऑटिज्म को बहुत अच्छा सोशल स्टोरी में, विजुअल शेड्यूल्स में वो लोग बहुत अच्छा सीखते हैं। तो कोई तो पेरेंट एक बार मुझे बताए थे कि उनका उसी टाइम में बाथरूम में दे जस्ट कीप द विजुअल शेड्यूल। एंड वन मोर थिंग ऑल्सो इज दैट आई जस्ट वुड लाइक टू, एज ए टीचर ट्रेनर, आई वुड लाइक टू गाइड द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की जब हम विजुअल ट्रेनर विजुअल शेड्यूल यूज करते हैं, we should not overuse our verbal prompting.
क्योंकि जो विजुअल शेड्यूल में उनका मसल भी ट्रेनिंग होता है, जो एक के बाद एक जो होता है किसी भी ट्रेनिंग का, स्पेशली इसमें if we'll use our verbal prompting, overuse of verbal prompting is really spoils the visual schedule का जो crux of training. So these are the different methods of teaching children with autism. बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे बताए थे कि सोशल स्टोरी जो इंडियनाइज कॉमिक फॉर्म में रहता है वो भी हेल्प करा था, एंड विजुअल शेड्यूल एंड ऑडियो गाइडेंस भी उनको बहुत हेल्प करा. And sir, I'm getting one more question. This is in my private message box. The girls or the person she's taking some steroid or some kind of medications during this menstrual cycle, and they becomes aggressive. The parents has used trouble to manage during this aggressiveness during this period. So क्या किया जाए? जैसे हमने पहले कहा था, अगर पीआईडी या किसी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ एंडोक्राइनल कंडीशन है तो स्टेरॉइड यूज किया जाए अगर जरूरी हो, वो पॉसिबल है. बट माय सेंस वुड बी दैट स्टेरॉइड, एक चीज हम जरूर ध्यान रखें एज केयर टेकर्स, स्टेरॉइड्स ऐसी दवाएं जितने कम मात्रा में और जितने कम समय के लिए इस्तेमाल करना पड़े अच्छा होगा. तो बिल्कुल झिझक ना करें ट्रीटिंग डॉक्टर से बार बार डायलॉग करने में कि भाई क्या स्टेरॉइड जैसे पहले कम किया जा सकता है, क्या स्टेरॉइड टेपर ऑफ धीरे धीरे किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स विल हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज, नॉट जस्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन बट अबाउट होल लॉट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि अगर स्टेरॉइड पे कोई बच्चा है तो कॉन्स्टेंटली डॉक्टर से डायलॉग करें, निगोशिएट करें if the steroids can be reduced and tapered off. अगर जरूरी है मेडिकली तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुएशन हमें लर्न करना पड़ेगा, सीखना. बट आई थिंक it's best to try and do steroids as less as possible. One Dr. Kamini Jayanti ji has also shared details of what somebody has already developed, visual impairment wala. So Tiffany might want to look that up, or maybe we can provide that to her later. There's one interesting question: are there video modules available for all PIDs? I mean, video modules to even train young girls, young ladies in use of tampon and pad. It is not for the PID, but in the Swachh Bharat mission and the WASH that Madam has told, WASH, the water sanitation and hygiene, the full form of the WASH is. Usme for general public, for the mass public, the videos are available, which can be very useful for our student with this person with or woman with intellectual and developmental disability. इसके अलावा आलोक जी, अगर हम जिस मॉड्यूल की बात कर रहे थे, हैप्पी पीरियड, एमिटी और एमबीसीएम का जॉइंट एफर्ट है, एंड उसको डेवलप करने में जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है डॉक्टर जयंती पुजारी का एंड डॉक्टर रितु जुनेजा का रहा है, जो तमन्ना की एक्स डायरेक्टर थी. हमारा एमबीसीएम का डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी हेड कर रही थी. ये मॉड्यूल में भी हमने कोशिश की है कि जितना हमने टास्क एनालिसिस दिया है वो सारा पिक्टोरल फॉर्म में हो, विजुअल देख सके, पेरेंट के लिए भी आसानी हो समझने में, और अगर बच्चे में एएसडी के स्पेक्ट्रम पे है बच्चा बच्ची तो उसको भी वो दिखा के कुछ हेल्प मिल सके. तो ये वाला मॉड्यूल हमारा एमबीसीएम की वेबसाइट पर इसकी सॉफ्ट कॉपी अभी भी अवेलेबल है, और जैसा कि जयंती मैम ने शेयर किया वो अभी पब्लिश भी कर रहे हैं, एमिटी की प्रेस में अभी प्रोसेस में है, वो जल्दी ही सर्कुलेशन के लिए अवेलेबल होगा. तो दिस मॉड्यूल इज एज गुड एज अ वीडियो प्रेजेंटेशन बिकॉज पिक्टोरल फॉर्म में सारा टास्क एनालिसिस दिया गया है. Very nice. Very good. I just want to quickly share one more thing that our friend Suvarna Raj has shared. She's very forthcoming always. Yes. She has been an award winner in disability activism from the wheelchair. And yesterday she was chairing the session in Manovikas in Right. Okay. She says that after experience, I have stopped using pad and I use tampons only. So, are there any experiential accounts or scientific evidence that any one of you would have, three of you, Alok, Vandana ji, ya Jayanti ma'am, about appropriate use of tampon versus pads?
दिस डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल कि बच्चे को किस में कंफर्टेबल है. दैट इज व्हाट वी आर गाइडिंग पेरेंट्स कि उनको एक्सपोज करें जितने भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं एंड लेट द चाइल्ड चूज आउट ऑफ देम. सो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कौन किसको प्रेफर करता है, कौन सा मीडियम उनको ज्यादा अच्छा लगता है. तो पेरेंट्स या टीचर्स का ये रोल होना चाहिए कि वो हर ऑप्शन को एक्सपोज करें बच्चे को और फिर बच्चे जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो वो उसको यूज करने के लिए ट्रेन करें. Very good, great. Yeah. So, and some questions are coming on the strategy, teaching strategy. That's the effective menstrual hygiene management, we can say. And I would like to give some hints that the access to the information and knowledge is very important in this matter. हमारे पास अगर सूचना, अगर हमारे पास information हो, तो हम बहुत सारा चीज लोगों तक पहुंचा सकते हैं. And that is the one strategy you have to look for going in this direction. Then the second is the very much important is the access to safe menstrual absorbent, that the pad or sanitary napkin or tampoline, whatever it is. So we have to find out the safe way to use it and what could be the accessible for the persons or useful for the persons. And the third is the water, sanitation and hygiene infrastructure. We have seen that the many of our audience from the rural areas and many other places that maybe the waters are scarcity, maybe the safe places is scarcity, the hygiene infrastructures, the toilet and bathrooms are somehow scarcity, and access of the safe disposal of this napkin and that absorbent. So ये सब हम अगर strategy में डालें तो that can be the very useful. Any sir or madam, whatever you want to say that on the strategy that you can highlight something. Yeah. Yeah, about the strategy to teach, I would like to share that how we can teach children. And as I told, there is no foolproof method to teach. But to start with, we should introduce the topic early. Yeah. Like if depending upon their level of understanding, and then familiar with the different vocabulary related to this. The exact name of the pad. And then sometimes actually when I was telling that when we have prepared the book, we have interacted, we have focus group interview with the parents, and many of the parents also, we also told that how do you get the support of your like sibling or any family member. So there are also many parents, they were sharing that they get to teach their younger daughter with the elder daughter, and that role model is they're sharing that it is a very good role model learning from the elder sister at the house. And sometimes also when we say that we should familiarize and so we should prepare them, we should tell them how to put the pad in the undergarments and all these things, then sometimes also with the girls with autism also, we can make them wear the pad beforehand so that she will get adjusted to the body movement, body touch and all, so that exactly when it happens that she will not reject it and all. So but still I am having said all these things, I am telling it depends upon the child's learning style, child system and child's level of understanding. And there are many way of teaching, like task analysis is one of the what we have made it with the teachers of MBCN schools, and the task analysis of all the different activities, how to identify, how to like wear the pad, how to remove the pad, how to dispose the pad, and how to keep health and hygiene. All these things has been task analyzed with a visual model, and that can be taught. And also one very important area, that fine motor and motor skill also is very important when to dispose that pad, whether they are able to fold or not. And visual support training is very helpful, what the research says. And we have to teach also one very important thing, the privacy, the social rules, like what are the social rules, what are the boundaries, what are the social etiquettes depending upon the culture, and what are the public versus private behavior. All these things comes under the strategy to teach, I feel. And it is very difficult to, like, definitely it is very difficult but not impossible with the support
and with the parent support and with the teacher support, I don't think it is impossible, but it poses little challenges. That's it. Ma'am, there is something which we can say you are working in the teacher training institution also. Yes. And we should have the more emphasis on while we are preparing the special educators, we should give them the task analysis, or we could give them the practical exposures during their study, so that once they come to the work area, they can have the better comfort with the children, the persons. And we have, sir, one question, very good question in my private message box. Can we know about this smart sanitary pad? What is, how it can be used, or what? I would like to request, why not Subarna, if you are hearing us, then you can tell us about this, your experience. Yeah, Tiffany Brar had mentioned this very early in the chat, and I had asked her to explain, but some other person is also interested. So yes, if anyone of us knows, please. So Subarna or Tiffany, anyone can. Hello, सुन पा रहे? Yes. सुन पा रहे हैं. Thank you, Alok जी. फिर आपकी आवाज बंद हो गई. मेरे ख्याल से जब से मैं मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में आई थी, तो मैं तब से लेके अब तक बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी. पहली बात तो हमारे देश में जो कुछ कुप्रथाएं हैं, जैसे मेरे घर में होता था कि आपको कहीं नहीं जाना है, एक जगह रहना है, कहीं पे भी छूना नहीं है. पर्दा भी छू लिया तो आपको धोना पड़ेगा अपने हाथों से, फिर सुखाना पड़ेगा. लेकिन ऐसी चीजें थी, तो उन सब चीजों से पहले उन सब चीजों से परेशान होते थे. उसके बाद एक व्हीलचेयर ऊपर होने के बाद दाने आ जाना, रैशेस होना, फिर पैड यूज करने के बाद वो पैड अगर हिल जाता है तो फिर वो दिखता था सब कुछ, तो वो बहुत अजीब लगता था. तो वो चीजें अब तक होती रही. इवन लास्ट ईयर जब मैं लंदन ट्रेनिंग के लिए गई हूँ, विस्ला ट्रेनिंग में, वहां पर एक सेशन हुआ था. उस सेशन में बहुत अच्छे तरह से लाइव सेशन हुआ था. उस लाइव सेशन में समझाया गया कि आपको कैसे पैड से अच्छी कोई चीज है क्या. उसके बाद अभी मेंस्ट्रुअल कप भी है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका नाम हमने कभी सुना ही नहीं था. इवन टैम्पॉन्स भी मुझे लंदन से पहले कभी नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज है. और मुझे लगता है कि हमारी इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो अवेयरनेस है, लैक ऑफ अवेयरनेस. अभी भी किसी को भी ये पता ही नहीं है कि क्या यूज करना अच्छा है, क्या यूज करना नहीं. देखिए, हर डिसेबिलिटी के लिए टैम्पॉन यूज सही होगा ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, कुछ डिसेबिलिटीज के लिए, जैसे मुझे लगता है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, टैम्पॉन इज बेस्ट अगर आपको हर चीज से बचना है. तो मैं यही कहना चाह रही हूँ अब भी कि प्लीज लाइव सेशंस इसके जो है करना है एचआरसी की तरह. और हम लोग सिर्फ एक अगर सेशन करता है तो वो सिर्फ 2-4 लोगों तक जाता है. लेकिन जैसे मशवरा हो रहा है, आज पूरा इंडिया सुन रहा है, और सारी इंडिया में जितने भी लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स है, आज वहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स के उसको आंसर्स मिल रहे हैं. तो ऐसी क्यों ना ये चीज हर महीने करी जाए और इसको थोड़ा और स्प्रेड किया जाए कि हाँ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत अच्छा है. आज तक यही समझा जाता था, बताया नहीं जाता था, कि इस चीज को छुपाया जाता था. लेकिन मुझे लगता है इफ आई ब्लीड देन इट, मतलब तभी निसर्ग, ये नेचर है. अगर मैं ब्लीड नहीं करती तो शायद नेचर भी नहीं होता. तो इन सब शब्दों में आई थिंक हमको दुनिया को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है. Great. In the meanwhile, one colleague Shubha has said in the chat that smart SP is basically chemical free, natural fiber or organic material. That's what Shubha says. Any other thought anyone has about smart SP? I still don't understand why it's called smart SP. There must be something. I don't know if our friend Tiffany does say something right, but she doesn't talk about this. Okay, Tiffany has one more question. When I was first taught that my sister physically showed me how to wear this. Okay, right. Tiffany is talking about her own individual experience. If you all look up in the chat about how she was taught physically as to how to wear the pad. And she says, this is how I talk to my students who are visually impaired, physically without any inhibition. I guess she has a point. I think सोना भी वही कह रही थी. जैसे HIV AIDS में हो चुका है पहले,
हम लोगों को हमारी सोशल इनहिबिशंस ओवरकम करना पड़ेगी। सर यूट्रस रिमूव कर देते हैं सर, यूट्रस रिमूव करना इज नॉट मतलब वो तो नहीं हुआ ना, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो आई थिंक इन सब चीजों के लिए ना स्कूलों में और जैसे हमारी संस्थाएं हैं, जैसे मशवरा कर रहे हैं, ऐसे हर संस्थाएं जो खास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो फिर कोई भी डिसेबिलिटी हो, इन सब चीजों के लिए इन सब लोगों को एक मंथली एक सेशन जरूर रखना चाहिए और उनमें दिखाना चाहिए कि आज कहीं ना कहीं, जैसे निमेश सर आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं एक चीज ठीक भी है कि कोई पेरेंट चाहता है वो यूट्रस रिमूव करना, वो सिर्फ कहीं एक जगह हम कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन हर जगह वो पॉसिबल नहीं है यूट्रस रिमूव कर देना। क्योंकि बहुत सारी, सर मेरे नोन में तो एक ऐसी लड़की भी आई थी जिसने कहा था कि मुझे माँ भी बनना है और मुझे ये भी नहीं चाहिए, पीरियड्स भी नहीं चाहिए, तो उसके दोनों क्वेश्चन थे। तो मैंने मतलब ऐसी क्वेश्चंस में आप आंसर क्या करोगे, हमारे में ऐसे आंसर्स होते भी नहीं है कभी कभी इन सब क्वेश्चंस का। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात कहा आपने। बहुत ऐसे सवाल हैं जिसके भाई बहुत सवाल है और डिस्कशंस है। Yes, but Jayanti ji और वंदना जी might want to add a few remarks at this stage. Yes. एक घंटा हो गया है ना? Yes. So I'll go in the last segment of this mashwara. Jayanti ma'am and Bandana ma'am. I'll go first to the Bandana ma'am. What's your remarks? If you talk about little more on that training part, that will be more important. Yeah. Bandana ma'am. जी आलोक जी, थैंक यू। जो ट्रेनिंग की बात की थी, मोस्टली जयंती मैम ने काफी चीजें उसमें कवर की हैं कि जैसे कि बहुत स्टार्ट अर्ली करना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए, बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए पहले, एंड यू हैव टू बी अप्रोचेबल कि बच्चे इसके बारे में आपसे आके बात कर सके, यू एंड यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इट, Amazon से एवरी अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इट। एंड जैसा मैम ने कहा कि वर्बलाइज करें, सही वोकैबुलरी यूज करें, उसको अपना कुछ अलग कोड वर्ड्स नहीं दें ताकि वो और लोगों से जाके मदद मांग सके। उसके लर्निंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि बच्चे को कैसे सिखाना है। कुछ लोग सोशल स्टोरी की, जैसे किसी का क्वेश्चन भी था कि गर्ल्स विद ASD को कैसे सिखाएं, तो अगर वो सोशल स्टोरीज के माध्यम से ज्यादा अच्छा समझ सकती है तो उसको सोशल स्टोरी के माध्यम से समझाएं। अगर वो विजुअल क्लूज जल्दी अंडरस्टैंड करती है तो उसको विजुअली पिक्टोरल फॉर्म में टास्क एनालिसिस करके एक एक स्टेप दिखाएं कि अगर आपको यूज करने जाना है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है। वो पिक्टोरल फॉर्म में, जैसे कि किसी पेरेंट का एक्सपीरियंस भी था कि वो बाथरूम में ही पेस्ट कर दिया जाए पोस्टर और उसको देख देख कर उससे क्लू लेकर बच्चे अपने इस काम को हैंडल कर सकती हैं। एंड उनको, बच्चे को जैसे हम लोग बात करते हैं ना, तो सिर्फ बात ही नहीं करें, उनको एक टेंजिबल क्रिस्प इंफॉर्मेशन दें, व्हाट शी विल सी। जैसे हम बात कर रहे हैं कि वी कैन स्टार्ट अर्ली टॉकिंग अबाउट इट बिफोर it actually starts. So अगर हम बात कर रहे हैं what she will see, you should explain to your daughter that she will see what looks like blood in her underwear or in toilet bowl. You can prepare her for what she may find when her period starts by adding food coloring or marking to pair of underwears. Make sure she understands that blood is normal and it doesn't mean that she is hurt. So we should tell them, explain them what she will see, what she will feel in the sense, explain that some women feel different during these periods and she may feel tired or moody, her stomach may swell or cramp. Give your daughter a way to tell you that how she feels. Use role play, picture cards, a communication board of number of picture scale to tell you her level of pain, and tell her that stomach cramps and body aches are normal. Try to prepare your daughter for physical sensations associated with monthly periods. Abdominal cramping, feeling tired and experiencing breast, stomach or lower back soreness are normal sensations. इन सबसे mostly सभी females गुजरती हैं इस दौरान। And उनको बताएं कि who she can talk to, किससे बात कर सकती है इसके बारे में। Teach her that her period is private. Let her know that she can talk with her parents, her doctor, school nurse or Aya, GP or female teachers. She should not talk about her period with boys, casual friends or strangers. So यही चीजें हैं जो हमें ट्रेनिंग के दौरान ध्यान रखनी है।
एंड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज नॉर्मल टू, स्टार्ट होने से पहले जो डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाएगा उसको, अगर उसके भी चांसेस हैं, उसके बारे में भी मेंटली उस बच्ची को फिजिकली मेंटली तैयार किया जा सकता है. And as with physical symptoms, you should speak to your child's doctor if symptoms of PMS are severe or interfering with their daily life. So if any medication can comfort her, you can go for it. Great. Thank you, ma'am. And very nicely you have told that how we can manage it. And Jayanti ma'am, in your last key message, we can say that takeaway message for today's session. Yeah, please, ma'am. My takeaway message for the teachers who are dealing with girls with intellectual disability and spectrum, who are in the spectrum, that they should, as Dr. Vandana said, they should focus on the daily living skill, independent living skill, and self-care skill, including menstrual hygiene. They should give whatever required they can teach in the classroom, and they should give the support, and they should give the opportunity for them to learn, and video modeling with social study, task analysis, and all these things. And the key mantra for the training and empowering girls with intellectual disability and the caretaker, mostly I can tell the caretaker, how the caretaker can take the mantra is training, support, and follow up. Train them, give them required support, siblings, professionals, and other members, and then do the follow-up. With follow-up and all, they will, at least how much they will learn, that much at least that is the support. Like there are, as others also have shared, there are children, there are girls who will not learn. For them also there are disposable disposables are there, so that can be, they will use. But our main focus is empowering them, making them healthy, and making them hygienically clean and independent and safe. Great. Thank you, ma'am. Sir, Desai sir. Firstly, thank you, Jayanti ji and Vandana ji. Excellent. Thank you so much. Two or three quick messages to repeat. One, everyone involved, directly and indirectly, will have to overcome cultural and individual inhibitions. Our own inhibitions and stereotypes are the biggest block. Two, practical skills being imparted, which is only true for the field of disability, becomes much more true for stigmatized, sensitive issues like this. So let's make sure that we never only talk, but actually demonstrate. The third is that, I don't want to say this too much earlier, but there are other severe issues related to menarche and menstruation that every young lady or many young ladies go through. Some of them, unfortunately, reach serious levels of depression or even suicidal behavior. So be alert to picking up depression or suicide risk in young ladies if you see one. And lastly, Alok, one of the participants, I didn't note the name, has a very good idea, I think. Yeah. The person says that there should also be a session on adolescent issues of young boys with PID. Yes, we will talk about. So maybe we'll do that. Yeah, Thank we will do that. And we have Mr. J.C. Gupta, sir. And sir, I would like to say, for vote of thanks, you please give the vote of thanks. Dr. J.C. Gupta. Alok ji. Yes, ma'am. Yeah, please. I would like to add something in it. Yeah, please. Not as a takeaway message, just my request. Please. All the rehabilitation professionals and parents. Yeah. The menstrual hygiene and management should be part of their ADL training, socio-emotional skills, sexuality training, life skills, even vocational skills. Yeah, great. Part of all these domains. So, because अगर even हम vocational skills की भी बात कर रहे हैं, आपने किसी बच्ची को तैयार कर दिया, कोई vocational skill सिखा के, उसको on the job training भी दे दी, उसको job भी मिल गया भगवान की दया से, लेकिन अगर हर महीने एक हफ्ते वो इसको handle नहीं कर पाती है या कुछ inappropriate conditions उसके work place पे इस दौरान कुछ appear हो जाती हैं, तो वो उसके job जो अपॉर्चुनिटी उसको मिली है, एम्प्लॉयबिलिटी जिसकी हम बात करते हैं, उस तक को इफेक्ट कर सकती है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम एडीएल टिल वोकेशनल ट्रेनिंग, सोशियो इमोशनल, सेक्सुअलिटी, लाइफ स्किल, हर ट्रेनिंग का हिस्सा इसको बनाया जाना चाहिए.
ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा मैसेज है। परफेक्ट। आलोक जी, मैं विनय भाटिया। आलोक जी, मैं विनय भाटिया बोल रहा हूँ। यस यस, आई विल टेक द लास्ट क्वेश्चन, ओके। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। मैं जैसा कि मैं पिछले 2 दशक से मतलब पेरेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन जहाँ तक आज आपने जो ये टॉपिक लिया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ऐसा है कि आज भी पेरेंट्स जो है इस बात को, नॉर्मल पेरेंट्स भी, ये तो स्पेशल पेरेंट्स हैं, नॉर्मल पेरेंट्स इस बात को करने से बहुत कतराते हैं। और जो स्पेशल पेरेंट्स हैं, जो स्पेशल जिनके बच्चे हैं, जिनकी लड़कियां हैं, वो इतना घबराती हैं कि अपनी लड़कियों को बाहर निकालने से भी डरती हैं कि हमारी बच्ची को कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और इसका जो आपने ये आज जो ये मशवरा 13 में जो ये टॉपिक लिया गया है, मैं चाहता हूं कि आगे जब तक हमारे पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे तब तक तो कुछ भी मतलब सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। क्योंकि जितने ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे जैसे आपने आज किया है, अगर ऐसे ही आप समय समय पे अगर महीने में एक बार अगर ऐसे प्रोग्राम करेंगे तो हमारी बच्चियों को और हमारे बच्चों को, ये बच्चियों की समस्या तो है ही है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी सेक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेरेंट्स अपने लड़कों के लिए कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उनको बता सकते हैं कि आपके साथ ऐसी दिक्कत हो रही है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब आलोक जी, देसाई जी, सर जी, यही है कि अगर हम अवेयरनेस प्रोग्राम पे ज्यादा जोर देंगे तो सारे पेरेंट्स को ये बातें पता चलेंगी, और जब ये पता चलेंगी तभी हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। ग्रेट, एग्री। डॉक्टर मिस्टर जेसी गुप्ता सर, प्लीज सर, गिव द सम योर फाइनल रिमार्क्स। सभी को मेरा नमस्कार। जी जी नमस्कार। आलोक जी, मैं आपका बहुत सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं सर, जो हमारे आपको तो ये अवसर तो डिफॉल्ट मिला हुआ है ना, आप तो मेंटर हैं। नहीं, ये हमारे जो लीड स्पीकर्स हैं उनका मैं धन्यवाद करूं। जयंती पुजारी जी, डॉक्टर वंदना जी और निमेश देसाई, आज का जो ये सेशन था, इट वाज सो इंफॉर्मेटिव फॉर पेरेंट्स, नॉट द पेरेंट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, बट पेरेंट्स जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स यहाँ देख रहे थे, उनको भी शायद इतनी डिटेल्स में इस बारे में नहीं पता था। तो और जैसा भी विनय जी बात कर रहे थे कि ये जो स्टिग्मा है सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए नहीं है, रेगुलर में भी है। अभी पिछले कुछ समय से हमारे पास में टीवी के ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस की, इक्विपमेंट्स की, पैड्स की जो है एडवर्टाइजमेंट्स आने लगी हैं। तो अभी भी हम लोग जब वो आते हैं तो चल तू मत देख, हम उनको हटा देते हैं। वी ट्राई टू हाइड देम। तो ये जो स्टिग्मा है, जो एक ब्लैक डॉट जो आप डॉक्टर साहब कह रहे थे, उसको हमें हटाना पड़ेगा। और ये हटेगा तभी तब हम और आप मिलकर के जागरूकता लाएंगे। तो आज का जो सेशन था इंफॉर्मेशन से भरा हुआ था। जो स्टिग्मा था, मेरे ख्याल से काफी लोगों के दिमाग से, जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो लोग फेसबुक में हैं, उनके दिमाग से ही वो निकल गया होगा। तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, right from the core of my heart. Thank you very much. Thank you sir, thank you very much.